संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 6 फंडामेंटल राइट दिया गया। पहले 7 था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था यानी संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको हटा दिया गया और वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं सभी के पास? 6। हम हैं या आप हैं या भारत का कोई भी नागरिक है, उसके पास अपना 6 मौलिक अधिकार है। कितना? 6। ठीक है। पहला है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। कहने का मतलब है, जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, है ना, उसके शरीर का रंग कैसा भी हो, उसका जन्म भारत के किसी भी स्थान में हुआ है, इन सभी आधार पे, उसके जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके शरीर के रंग के आधार पे, अमीरी गरीबी के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हुआ समानता का अधिकार। ठीक है। या फिर लिंग के आधार पे भी कह सकते हैं। लिंग समझते हैं ना आप लोग? सेक्स यानी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये भी समानता के अधिकार नहीं है। अगला है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहने का मतलब कि भारत में आपको गलत के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है, मतलब बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, घूमने के लिए आप स्वतंत्र हैं। भारत के किसी भी जगह पे जो लीगल है, लीगल है, ठीक है, वहाँ आप घूमने जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, है ना, क्योंकि आपका अपना देश है। दूसरा, संगठन बनाने का मतलब ग्रुप बनाने का अधिकार है। ग्रुप समझते हैं? संगठन, आप इंग्लिश में उसको ग्रुप कह सकते हैं। ग्रुप बनाने का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है, यानी ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। आप इसके लिए स्वतंत्र है, इसके लिए आप पे कोई दबाव नहीं डाल सकता है। ठीक है। तीसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। सपोज आपका धर्म हिंदू घराने में हुआ है, हाँ, आपको हिंदू धर्म पसंद नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से ईसाई धर्म मान सकते हैं, बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, जैन धर्म को अपना सकते हैं। अब बौद्ध धर्म को अपनाइएगा तो उसका नियम फॉलो करना पड़ेगा, जैन धर्म को अपनाइएगा तो उसका नियम फॉलो करना पड़ेगा, ईसाई धर्म को अपनाइएगा तो उसका कुछ अपना नियम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप धार्मिक रूप से, मतलब धर्म को मानने के लिए आप पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। किसी भी धर्म को आप क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चर मतलब संस्कृति और एजुकेशन मतलब शिक्षा। शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो अमीर घर का हो या गरीब घर का हो, काला हो या गोरा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका शिक्षा पे अधिकार है। वो अगर पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो किसी भी संस्थान में एडमिशन उसको ले सकता है अपनी शैक्षणिक योग्यता के दम पे। शैक्षणिक योग्यता समझते हैं? शैक्षणिक योग्यता को समझते हैं? जैसे सपोज मान लीजिए किसी बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो उसका जो नियम है, मान लीजिए कि उसका नियम है कि तुम 90 नंबर लाओगे, 100 में से 90 लाओगे तभी तुम्हारा एडमिशन होगा। तो उस नियम को तुमको फॉलो करना पड़ेगा ना, चाहे तुम किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, उससे मतलब नहीं है। उसका जो नियम है उसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आपका शिक्षा का अधिकार है, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं अगर उन नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं तो। ठीक है। दूसरा कल्चरल राइट्स है। कल्चरल राइट्स मतलब आपका जो संस्कृति है उसको मानने का अधिकार है और संस्कृति से जुड़ी हुई त्योहारों को मनाने का अधिकार है। जैसे हम हिंदू हैं, कोई इंसान सिख है, तो देखे होंगे रोड पे चलते हुए हम लोग जब रोड पे बाइक चलाएंगे तो हेलमेट लगाते हैं, सिख लोग जब चलाएगा तो पगड़ी बांधते हैं। वो लोग के लिए हेलमेट नहीं है। क्यों? कहिए कि तो गलत हो गया। गलत नहीं है, वो लोग का पगड़ी वो लोग का शान है, वो लोग का जो पग है ना, वो लोग का शान है, वो नहीं उतार सकता है। अब पगड़ी पहने हुए रहेगा तो हेलमेट कैसे पहन सकता है? पहन पाएगा?
तो उन लोग का पगड़ी भी जो होता है ना काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, काफी मोटा होता है, तो मोटा करके बनना है। तो गिरवो करेगा तो सिर बोलता चोटू नहीं आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपका संस्कृति है उसको मानने का अधिकार। सोचिए जो पुराने समय से जो चलते आ रहा है परंपरा, उसी परंपरा को आप आज भी मान सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता है। ना तो सरकार रोक टोक करेगी, ना तो आसपास की जनता समाज कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ठीक है, आगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सपोज मान लीजिए कोई मजबूत व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, पैसा से भी ताकतवर और ताकत से भी ताकतवर, मतलब पोस्ट में भी ताकतवर, उसका जान पहचान हो जाता है, तो क्या वो गरीब इंसान पे अत्याचार करेगा, असहाय इंसान पे अत्याचार करेगा? अगर करता है तो इसका मतलब उसका शोषण कर रहा है, इसका मतलब उसका क्या कर रहा है, शोषण। सपोज हम ही कमजोर है, हम गरीब है, मान लेते हैं एग्जाम्पल, हमारा 10 कट्ठा जमीन है गाँव में, तो कोई अमीर आदमी मेरा जमीन को कब्जा लेता है और जबरदस्ती बोलता है कि तुम क्या करो, जबरदस्ती बोलता है कि क्या करो, साइन करो। गांव में 10 कट्ठा जमीन का वो गरीबे है, गांव में जिसका 10 कट्ठा जमीन है वो गरीबे है, सही बात है, वो गरीब है। गांव में जमीने का कीमत क्या है, 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये कट्ठा बिकता है, जाकर क्या पता कर लीजिए, 50,000 रुपये कट्ठा और 1 लाख रुपये कट्ठा जमीन बिकता है। ठीक है, तो 10 कट्ठा जमीन का वैल्यू कुछ ही है। यही अगर पटना में 10 कट्ठा जिसका रहे वो करोड़पति है, पटना में जिसका 10 कट्ठा जमीन करोड़पति है। 1 कट्ठा 1 करोड़ में बेचेगा, कम से कम 1 करोड़ में बेचेगा अगर रोड साइड में है तो, है ना। तो शहर का तुलना आप गाँव से नहीं कर सकते। जो सवाल में पूछी तो पूछी, उसका जवाब था। ठीक है, कहने का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर मेरा जमीन को कब्जा लिया तो इसका मतलब मेरा शोषण कर रहा है, गरीब समझ के, कमजोर समझ के, असहाय समझ के, तो हम उसके विरुद्ध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। समझ में आया, ये हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसका मतलब इसी में होता है कि अगर कोई आपके अधिकारों का, अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, शोषण करने का प्रयास करता है, तो आपका अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं उसके विरुद्ध। ठीक है, उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हम आपको तो कई बार बताए हैं कि हमारे संविधान में टोटल कितने मेन आर्टिकल हैं, 395। 390 हम बताए हैं कि हमारे संविधान में टोटल मेन आर्टिकल का हम बात कर रहे हैं। 1 का ए, 1 का बी ऐसे करके नहीं बता रहे, ऐसे जोड़िएगा तो 470 से ऊपर चला जाता है। लेकिन जो मेन आर्टिकल 1, 2, 3, 4 करके है, इस प्रकार से कितना है 395। उसको कितना भाग में बांटा गया है, 22 भाग पढ़ाया है ना। कितना भाग में बांटा गया है, सब भाग का कुछ न कुछ नाम है, और उसके अंदर जितना आर्टिकल उसका भी कुछ न कुछ नाम है। ये टोटल हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल